यह कहानी है एक लड़के की जिसका अपनी माँ के साथ रोज का संघर्ष चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आपका हमारे चैनल एसकेजी मोटिवेशनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर में आपके माँ बाप जरूर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते होंगे जिससे आपको बहुत बुरा लगता होगा, और उसका नाम है डिसिप्लिन। धैर्य कितना ज़रूरी है लाइफ में, आगे इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसकी माँ उसे हर छोटी छोटी बात पर टोका करती है। और ये टोकने वाली बात कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बच्चे को कमरे से बाहर निकलने पर पंखा बंद करना, सोने से पहले टीवी बंद करना, दांत ब्रश करते समय पानी बर्बाद न करना, पैर साफ करने को या फिर मैट चप्पल जूते सही जगह पर रखना। फिर लड़का इन चीज़ों से इतना फ्रस्ट्रेट हो जा गया कि उसने तय कर लिया कि वह बड़ा होते ही अपनी माँ से दूर चला जाएगा और बाहर जाकर वह शांत भरी जिंदगी जिएगा और खुले आसमान की सैर करेगा। फिर क्या था, समय बीतता गया और लड़के को एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। फिर उस लड़के का जीवन का सबसे बड़ा अवसर उसके सामने आ गया। यह उसके लिए देश से बाहर जाकर काम करने का सुनहरा मौका था जिसकी उसे तलाश थी। घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने उसे एक सलाह दी कि पूरे आत्मविश्वास से जवाब देना और जो सवाल ना आए आपको उस पर मुस्कुराते हुए ना कह देना। फिर क्या था, लड़का एकदम सूट बूट तैयार पहनकर निकल पड़ा इंटरव्यू देने। जब लड़का इंटरव्यू बिल्डिंग के पास पहुंचा तो बिल्डिंग के प्रवेश द्वार एक छोटा सा गार्डन था। उसने देखा कि रास्ते में एक पाइप बिखरा पड़ा है, फिर क्या, जिससे पानी बह रहा था और वहां कीचड़ जमा हो गया। इसकी वजह से इंटरव्यू के लिए आ रहे सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी और उनके जो कपड़े थे वो भी खराब हो रहे थे। फिर क्या, लड़का अपने आसपास देखता है, कोई माली या नौकर नहीं होता है, तो वह खुद ही उस बिखरे हुए पाइप को उठाकर गमलों में लगा देता है और जमा हुआ पानी को निकालने के लिए एक नाली बनाता है। और उस पाइप को ठीक करने के बाद फिर वो आगे जैसे ही बढ़ता है कि देखता है कि यह सब करने में उसको 15 से 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं और कपड़े भी थोड़े खराब हो जाते हैं। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो देखता है कि सूरज की रोशनी आ रही है, फिर भी एक लाइट ऑन है, वह उसे भी बंद कर देता है। लड़का मन ही मन प्रसन्न होता है कि आखिरकार आज हो क्या रहा है, ये मेरे लिए दुख की बात है या सुख की। फिर क्या, इंटरव्यू रूम के पास जैसे ही लड़का वेटिंग रूम में पहुंचने से पहले वह देखता है कि पैर साफ करने का मैट जो है वो उल्टा पड़ा था। फिर वह उसे भी फिक्स एकदम सही तरीके से उसको एकत्रित करके रखता है। फिर आगे की कहानी, जब लड़के को इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है तो सामने बैठा जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है वो सीधे उससे यही कहता है कि वह कब से नौकरी शुरू करना चाहता है। फिर क्या, लड़का हैरान होकर पूछता है कि उसने कोई सवाल भी नहीं पूछा, फिर उसे कैसे चुन लिया। लड़का इतना हैरान था कि वो बात बात पर रोक टोक करने लगा। फिर क्या, इंटरव्यू ने बताया कि वह शुरू से ही सीसीटीवी में उसे देख रहा था कि उसने किस प्रकार बगीचे में फैले कीचड़ को किस तरह से अपने सूझबूझ से उसे ख़त्म किया, और जो कि सनलाइट आ रही थी उस लाइट को जलते हुए, कोई उसकी लाइट की ज़रूरत नहीं थी, उसको भी उसने बंद किया। फिर क्या, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए गए लेकिन किसी ने उन छोटे छोटे चीज़ों को ठीक नहीं किया। सबने तो उन्हें छोटी बात समझा या सोच के कि यह मेरा काम है ही नहीं, यह काम तो सिर्फ सर्वेंट का होता है, नौकरों का होता है। फिर क्या, उस इंटरव्यू वाले से निष्कर्ष निकला कि उस लड़के को वह बिहेवियर, एटीट्यूड और खासकर उसके जो डिसिप्लिन मैनर है वो उसे बहुत पसंद आया, इसीलिए उसे नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, कहानी की सीख आपको इस प्रकार सिखाती है कि यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी माँ को याद किया और उसे एहसास हुआ कि जिन छोटी छोटी बातों तानों से वह उदास था, गुस्सा था, उन्हीं की वजह से आज उसे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वह लड़का मन ही मन इतना खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जो डिसिप्लिन आज हमें भारी लगता है, जो हमारे घर के सदस्य हमको समझाते हैं, हमको गुस्सा आता है, वही कल हमारे फ्यूचर के दरवाजे खोलता है। और दुनिया उन्हीं लोगों के सामने झुकती है जो डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि सिर्फ टाइम पर उठना या काम करना, यह एक सोच है, यह एक जीने का तरीका है। और टैलेंट तुम्हें शुरू करने का मौका देता है लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक टैलेंट तुम्हें शुरू करने का मौका देता है, फिर आप धीरे 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 करके आगे पहुंच जाते हैं। तो आप डिसिप्लिन को वो पुल है जो सपने की हकीकत में जोड़ता है।
तो आप डिसिप्लिन रखिए, धैर्य रखिए, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, कुछ आपको प्रेरणा देने वाला लगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली स्टोरी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।